अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने अपना ट्यूटर चैनल माशाल्लाह स्टार्ट किया है और इसके पार्ट 1 में हमने आपको टेंसेस का जो है वो समझाया था कि टेंसेस क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं और क्या क्या मतलब इसके फ़ायदे हैं। सारा बच्चों को मतलब ये 5 6 7 9 3 9th सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, पहले हमने किया था ये, यहाँ पर हमने टेंसेस का बच्चों को बताया था कि टेंसेस होते क्या हैं, ज़माने। इसकी 3 जो हैं वो टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनकी आगे से 4 काइंड्स होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट पहली काइंड है जिसकी पहचान क्या होती है, कोई भी इसके अंदर हतमी सच, हमेशा होने वाला काम जो हमेशा होता है, हम करते हैं, होता ही है, वो काम होता है। इसकी उर्दू फिक्रों के आखिर में पहचानता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है और इसको हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैंने बताया था कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो, इसको हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम देन एस के यस के इजाफे करते हैं, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ओके, मैंने एक नोट आपको इम्पोर्टेंट लिखवाया था कि जब हम कोई भी वाहिद नाम हो या मतलब कोई भी एक वाहिद नाम हो या ही शीट या कोई वाहिद नाम हो तो हम उसके साथ ऐसे ही एस का इजाफा करते हैं। अगर सब्जेक्ट जमा हो या कोई जमा नाम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं करते। ठीक है, जैसे आई, हुई, दे, यू और जमा नाम हो तो, ठीक है, जमा नाम हो तो हम ऐसे इसका इजाफा नहीं करते। ठीक है, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। फिर मैंने आपको ये टास्क दिया था, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है, या आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे सेंड कर सकते हैं, आप राइट आउट कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जैसे मैंने ये आपको कुछ फिक्रे दिए थे, सूरज मशरिक से निकलता है, द सन राइजेज RISES राइजेज इन द ईस्ट। ओके, ठीक है, द सन सब्जेक्ट आ गया, सन सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, राइज जो है सूरज का निकलना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट जो मशरिक में हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं खत लिखती हूँ, आई राइट लेटर। ठीक है, मैं खत लिखती हूँ। उस्ताद साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, द टीचर टीच्स। ठीक है, द टीचर टीच द चिल्ड्रन। ओके, हम एक वीडियो में आपको ये आर्टिकल्स, ये प्रेपोजिशन, ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको ये भी बताऊंगी। लड़कियां गाना गाती हैं, द गर्ल्स सिंग। गर्ल्स आ गया, सिंग आ गया, टीचर आ गया, टीच आ गया। ठीक है, द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग। ओके, ये आपका मैंने जो आपको पीछे टास्क दिया था कि आपने करके रहना है, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको ये समझा दिया है। अब आपको जो मैं होमवर्क दूंगी नेक्स्ट टाइम आपने कमेंट्स बॉक्स पर करके तो मुझे अपने सेंड करना है। नेक्स्ट ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए पहले से होमवर्क करके रखा हुआ है कि आपको मैं टू द पॉइंट बातें बताऊंगी। तो पहले अब हमने सारा सीखा था, ये सिंपल सेंटेंसेस थे, सादा फिक्रे थे। ठीक है, मिसबत कहते हैं जिनको। अब ये जो है नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, 3 तरह के इसमें सेंटेंसेस होते हैं, पहले सिंपल, उसके बाद नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। यहाँ पर अब नेगेटिव सेंटेंसेस हम लेंगे जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह हम सब्जेक्ट लेंगे, देन डू और डज लेंगे, देन नॉट लेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों आपने जो है ना ये बातें जहन में रखनी है कि सब्जेक्ट के बाद डू और डज के बाद नॉट का यूज करना हो तो वो मनफी विक्रों में सिर्फ करते हैं, हम डू डज को हर जगह सिंपल सेंटेंसेस में यूज नहीं करते। ठीक है, उसके बाद आई, वी, दे, यू और डू
जमा नाम के साथ हम फिर डू यूज करते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, देन ये देखिए ही और डज यूज हुआ, आई और डू यूज हुआ, ठीक है। वो स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट, ठीक है। समझ आ गई आपको। यहाँ पर हमने मनफी फिक्रे, नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट कर लिए, समझ लिए। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। इंटेरोगेट करना क्या होता है? इंटेरोगेट करना होता है क्वेश्चन, सवालिया, सवाल वगैरह करना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे सवालिया फिक्रे हैं। ओके, सवालिया फिक्रे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सवालिया फिक्रों को में डू डज को कहाँ यूज किया जाता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाता है, ये डू डज व हैज हैव हैड वगैरह जो है। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी। सवालिया फिक्रे है, तो सवालिया फिक्रों में भी पहले हम उसमें डू सब्जेक्ट यूज करते आए हैं। नेगेटिव में, सिंपल में हमने पहले, अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि सब्जेक्ट जो है उसको हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते रहे हैं। पहले सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किया, उसके बाद नेगेटिव में भी हमने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किया। इंटरोगेटिव में ये थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, हम पहले डू और डज को ले आते हैं, देन आप सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले आएंगे। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? क्या मैं स्कूल जाता हूँ? आप देखें कि इसके अंदर एक सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है। डू आई गो टू स्कूल? ओके, देखिए डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, वही आई के साथ डू का यूज हुआ, लेकिन डू को हम शुरू में ले आए, ठीक है। वो क्या वो स्कूल जाता है, ये मैं आपको इसलिए मैं वो इस तरह करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि वो के साथ कैसे यूज होता है, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल? ओके, डज ही गो टू स्कूल एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ आई। सिर्फ सिंपल सी बात है कि सवालिया फिक्रे आपने जो डू डज को शुरू में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट ले आना है, उसके बाद वर्ब ले आना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट ले आना है, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल, सब्जेक्ट आ गया, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, उसके बाद आपका ही शी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या वो स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल? ओके, हो गया ना। अब आपको समझ आ गई होगी। सिंपल से फिक्रे मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको जो है ना इस तरह समझ आ जाए, छोटे छोटे बच्चों वाले फिक्रे, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि डू डज का यूज किस तरह किया जाता है, ठीक है। अब आपने जो है ना कमेंट बॉक्स में आपने ये कुछ फिक्रे हैं जो आपने मुझे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके आपने मुझे सेंड करने हैं, फिर मैं आपको जो है आपको बताऊंगी कि आपने ये कैसे किए हैं, क्या ठीक किए हैं, क्या या नहीं किए, क्या इसमें गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं। हम गाना गाते हैं? क्या हम गाना गाते हैं? हम गाना नहीं गाते हैं, ठीक है। ये हो गया सिंपल, ये हो गया इंटरोगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। हम नमाज पढ़ते हैं? हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? ठीक है। उसके बाद
बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। क्या बच्चे शोर मचाते हैं? ठीक है, ये आपका आ गया है होमवर्क, आपने करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये बात कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि आप जितनी प्रैक्टिस करें, जितनी किसी काम को करने की प्रैक्टिस करते हैं, आपको उतना ही उसमें फ़ायदा मिलता है, आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इन फ़िक्रों को करें, आप इसको देखें। गाना गाना सिंगर सॉन्ग होता है, नमाज़ पढ़ना से प्रेयर सेज प्रेयर होता है, शोर मचाना है मेक अ नॉइज़। ठीक है, तो आप इनको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करें, सब्जेक्ट देखें कहाँ लगेगा, क्या कहाँ लगेगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करें। और आपने ही मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसको जो है बेल आइकन को प्रेस करें, और आप ज़रूर ज़रूर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स लें। और आपको जो है ये टेंसेस, मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई मसला है, कुछ है, तो आप मुझे बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। इंशाल्लाह हम आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आपने ये कैसे करने हैं। ये आपने लाजमी जो है ना कमेंट्स बॉक्स में मुझे सेंड करने हैं, ताकि पता चले कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो में आप जो है, हम इंशाल्लाह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सारे टेंसेस कंप्लीट करके हम इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। रोज़ाना मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कितने फ़िक्रे जो हैं वो आपने इसके जो हैं वो करने हैं, तो आपको एक परफेक्शन आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत इंशाल्लाह आपको परफेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।